हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ फरहान अख्तर। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे सेल चैप्टर। ठीक है, सेल चैप्टर हमने आपको बताया था कि आपकी बायोलॉजी का बेस है। ठीक है, ये बेस इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ से हमको कई सारे पॉइंट जो है हमको हर चीज़ बायोलॉजी में जो है देखने को मिलेगी। इसीलिए ये यहाँ पे जो अगर हम समझ लेंगे सेल क्या है, मतलब बेसिक है, तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या देख लिया था? हमने 3 चीज़ें देख ली थी। सेल किसे बोलते हैं, ठीक है, सेल थ्योरी किसने दी थी, क्या होता है, ठीक है, सेल थ्योरी को मॉडिफाई किसने किया था, सेल थ्योरी के बारे में देखे थे। और जो थर्ड टॉपिक था आपका वो एन ओवरव्यू ऑफ सेल, सेल का ओवरव्यू था। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे आपके सामने प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं? सबसे पहले हम ये समझते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं, द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया के द्वारा, ब्लू ग्रीन एल्गी के द्वारा, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म के द्वारा। ठीक है, जो पीपीएलओ होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, माइकोप्लाज्मा होते हैं, इन सब के द्वारा जो है प्रोकैरियोटिक सेल, ये इन सभी में जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं। इसीलिए प्रोकैरियोट का कैरेक्टर जो है शो करते हैं। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ये सामान्य तौर पर छोटे होते हैं, लेकिन ये तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं। किसकी कंपेयर में? यूकैरियोटिक सेल्स की कंपेयर में। यूकैरियोटिक सेल्स की कंपेयर में बहुत ही तेज़ी से प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो मल्टीप्लाई करती हैं। दे में वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज़। ये जो होते हैं ये शेप और साइज़ में जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस शो करते हैं। मतलब शेप के बेसिस पर अलग तरीके की होती बैक्टीरिया हैं, प्रोकैरियोट जो सेल होती हैं, और साइज़ के बेसिस पर अलग होती हैं। द 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आर बेसिलस। ठीक है, 4 बेसिक शेप हैं बैक्टीरिया के। आपका पहला हो जाएगा बेसिलस आपका हो जाएगा। ठीक है, आपका दूसरा हो जाएगा ये आपका स्फेरिकल बेसिलस जो होता है वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, रॉड शेप बोलते हैं उसको। कोकस जो होता है वो स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल शेप का। विब्रियो जो होता है, विब्रियो होता है आपका कॉमा शेप का। ठीक है, और बात करते हैं स्पाइरलम जो होता है वो आपका होता है स्पाइरल शेप का। स्पाइरलम जो होता है वो आपका होता है स्पाइरल शेप का होता है। ठीक है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स इज़ फंडामेंटली सिमिलर। जो प्रोकैरियोट सेल की जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो उसकी बनावट होती है, वो फंडामेंटली सिमिलर होती है। फंडामेंटली सिमिलर इवन दो प्रोकैरियोट्स एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शन। जो इनके शेप होते हैं, शेप के हिसाब से जो है इनके फंक्शन भी जो है होते हैं। जो इनके शेप होते हैं उसी हिसाब से इनके फंक्शंस होते हैं। जो इनके शेप होते हैं उसी हिसाब से इनके फंक्शंस होते हैं। ऑल प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल। जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल जितनी भी होती हैं सभी में क्या सेल वॉल पाई जाती हैं। ठीक है, ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव अ सेल वॉल। जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनमें सभी में सेल वॉल पाई जाएगी। सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ जो है सभी प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल पाई जाती हैं। और द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इन साइटोप्लाज्म में जो सेल, देखिए सबसे आउटर साइड में क्या होता है, इस तरीके समझिए। जो आपका होता है ये आपकी मान लीजिए एक प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, एक्चुअली बेंजीन नहीं है, प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, ये आपका आउटर जो स्ट्रक्चर है ये सेल वॉल का होता है। ठीक है, ये जो है ये सेल मेम्ब्रेन होती है। अब प्रोकैरियोटिक सेल में जो ये सेल वॉल आउटर स्ट्रक्चर है ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये जो पार्ट है ये आपका जो अंदर का जो बचा हुआ हिस्सा होता है इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये आपका होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, अंदर साइड में साइटोप्लाज्म होता है। अब बात करें द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, देयर इज़ नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल में जो है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब होता है न्यूक्लियस के ऊपर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। ठीक है, जो न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो मतलब नेकेड होता है, नेकेड जेनेटिक मटेरियल होता है। द जेनेटिक मटेरियल इज़ बेसिकली नेकेड होता है जेनेटिक मटेरियल, नॉट इन्वेलप्ड बाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है प्रोकैरियोट्स में नहीं पाई जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी यूकैरियोट्स में पाई जाती है। इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए के अलावा द सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए। जीनोमिक डीएनए को सिंगल क्रोमोसोम या फिर सर्कुलर डीएनए भी बोलते हैं। ठीक है, जीनोमिक डीएनए के अलावा जो है मेनी बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो उसमें एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए के बाहर की तरफ जो है एक
जीनोमिक डीएनए के बाहर की तरफ जो है एक जो है स्मॉल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड्स बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड्स बोलते हैं। दीज स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड, इस स्मॉलर डीएनए को हम प्लाज्मिड बोलते हैं, इस स्मॉलर डीएनए को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। और ये बात करते हैं, देखिए ये आपका मान लीजिए डीएनए है, ठीक है। अब ये आपका यहाँ पास है, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी, ये न्यूक्लियस में जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी। ये आपका डीएनए जो है ये स्कैटर्ड पाउचेस के मतलब इस फैला हुआ जो होता है, साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होता है। और यहाँ पर एक सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, ठीक है। ये इस टाइप से सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, जिसको जो हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड्स बोलते हैं, प्लाज्मिड्स बोलते हैं। प्लाज्मिड्स के बहुत सारे रोल होते हैं। ये जो है ये आपका जीनोमिक डीएनए होता है, जीनोमिक डीएनए होता है, जीनोमिक डीएनए होता है, ठीक है। और जो द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक करेक्टर, जो प्लाज्मिड डीएनए होता है, प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक करेक्टर्स टू सच बैक्टीरिया, ठीक है। वन सच करेक्टर इज़ रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, एक इसका करेक्टर होता है जो कि एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस करता है, बचाता है। इन हायर क्लासेस you will learn that this plasmid DNA is used to monitor bacterial transformation, ठीक है। अब ये 11th में जो आप ये पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसके बाद में हम इसको हायर क्लासेस का मतलब ये बोल रहे हैं, आप 12th क्लास में आप इसको पढ़ेंगे, इसको डिटेल में समझेंगे। बायोटेक्नोलॉजी जो आपका चैप्टर होगा उसमें जो है आपको बताया जाएगा जब इंसुलिन का फॉर्मेशन किया जाता है तो उसमें प्लाज्मिड का क्या रोल होता है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ फाउंड इन यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं पाए जाते। पहली बात तो ऑर्गेनल नहीं पाए जाते हैं। नो ऑर्गेनल्स लाइक वंस इन यूकैरियोट में जो ऑर्गेनल नहीं जो यूकैरियोट्स में ऑर्गेनल जो पाए जाते हैं, ठीक है, वो ऑर्गेनल्स आपके प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं, एक्सेप्ट द राइबोसोम को छोड़ करके जितने भी होते हैं वो सभी जो यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं वो प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन, प्रोकैरियोट में जो है इंक्लूजन पाए जाते हैं, कुछ जो है ये यूनिक कैरेक्टर शो करते हैं। इंक्लूजन के केस में स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन का जो स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म होता है जिसको हम मीजोसोम बोलते हैं, ठीक है, मीजोसोम बोलते हैं। इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट, मीजोसोम का पाया जाना जो है प्रोकैरियोट का करेक्टरिस्टिक है। दे आर इसेंशियली इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसी की फोल्डिंग्स होती हैं, इनफोल्डिंग होती हैं। ये जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, इसी की ये इनफोल्डिंग होती है। सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती हैं, यही जो है फॉर्मेशन करती है। सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन करती है मीजोसोम का, और मीजोसोम के कई सारे फंक्शन होते हैं, फंक्शन होते हैं, वो जो है मीजोसोम कई सारे फंक्शन जो है प्रोकैरियोटिक सेल में एग्जिबिट करती है। अभी हम आगे की तरफ देखेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये आपकी जो है एक फिगर की बात कर लेते हैं। ये एक आपकी जो है यूकैरियोटिक सेल दिखाई गई। यूकैरियोटिक सेल का जो साइज़ ये दिखाया गया है 10 से 20 माइक्रोमीटर, ठीक है। और ये आपकी एक बैक्टीरिया की सेल दिखाई गई है 1 to 2 माइक्रोमीटर। PPLO प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, 0.1 माइक्रोमीटर इनका साइज़ लगभग होता है। वायरस जो होते हैं, वायरस का साइज़ जो होता है वो 0.02 to 0.2 होता है, ठीक है, 0.02 to 0.2 होता है इनका साइज़। अब हम बात करते हैं, अगला टॉपिक हमारा है सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। बात करते हैं मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स, ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं, पर्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल, प्रोकैरियोट्स में मेनली बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी पाए जाते हैं। तो बैक्टीरिया को हम बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में। तो प्रोकैरियोट का जहाँ पर नाम आता है हम लोगों के माइंड में एक पिक आती है बस बैक्टीरिया का, ठीक है, लेकिन और PPLO होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल हैव अ केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इन्वेलप, जो सेल इन्वेलप होती है वो केमिकल के बेसिस पर, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर शो करती है। सेल इन्वेलप जो होती है, द सेल इन्वेलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर
द आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, जो बाहर की तरफ होता है उसको ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। उसके बाद जो है आपका आ जाता है सेल वॉल, फिर उसके अंदर जो है आ जाता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेल इन्वेलप जो है 3 चीज़ों से मिलकर के बनी हुई है, ठीक है। आउटर मोस्ट जो होती है वो ग्लाइकोकैलिक्स, देन सेल वॉल, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑल्दो ईच लेयर ऑफ इन्वेलप, जो इन्वेलप की प्रत्येक लेयर जो होती है उनके डिस्टिंक्ट फंक्शंस होते हैं। ऑल्दो ईच लेयर ऑफ इन्वेलप परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन, सभी के अलग अलग फंक्शन होते हैं। दे एक्ट टुगेदर, ये सभी एक्ट करते हैं साथ में एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। इनके फंक्शन अलग होते हैं लेकिन ये एक साथ में जो है एक्ट करते हैं सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरीके से, ठीक है। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड, बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ, बैक्टीरिया को जो है 2 ग्रुप में जो है हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन द सेल इन्वेलप। डिफरेंसेस इन द सेल इन्वेलप, सेल इन्वेलप के डिफरेंस के बेसिस पर जो है हम बैक्टीरिया को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एंड द मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू द स्टेनिंग प्रोसीजर, इस स्टेनिंग प्रोसीजर से जो है हम देखते हैं, ठीक है। डेवलप्ड बाय ग्राम विज साइंटिस्ट हैं, इन्होंने जो है स्टेनिंग प्रोसीजर जो है डेवलप किया। अब बात करते हैं जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आपके वो होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आपके वो होते हैं जो ग्राम स्ट्रेन को टेकअप कर लेते हैं। उनको हम ग्राम स्ट्रेन में किसी भी बैक्टीरिया को डाला गया, ठीक है, वो बैक्टीरिया जो है अगर ग्राम स्ट्रेन को टेकअप कर लिया तो उसको हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। और अगर जो है उसको अदर दैट डू नॉट आर कॉल्ड ग्राम नेगेटिव, अगर वो टेकअप नहीं कर रहा है ग्राम स्ट्रेन को तो उसको हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। डेवलप किसने किया? ग्राम विज ने, साइंटिस्ट थे, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स, अब बात आती है सबसे पहले नंबर में ग्लाइकोकैलिक्स की। ग्लाइकोकैलिक्स की अगर हम बात करते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स डिफर्स इन कंपोजिशन एंड थिकनेस। ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है वो कंपोजिशन और थिकनेस में अलग होती है। कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया इट कुड बी लूज शीथ। अगर जो है ग्लाइकोकैलिक्स लूज शीथ है तो उसको हम नाम देते हैं स्लाइम लेयर का। ग्लाइकोकैलिक्स अगर जो है लूज शीथ है तो हम उसको नाम देते हैं स्लाइम लेयर का। इन सम, कुछ में पाया जाता है, जबकि दूसरे अदर्स में इट मे बी थिक एंड टफ। अगर ये जो है दूसरों में अगर ये थिक और टफ हो गया तब हम उसको क्या बोलते हैं? थिक एंड टफ, कॉल्ड कैप्सूल। अगर स्लाइम लेयर किसको बोलेंगे? लूज शीथ होगी, ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स, और जब जो है थिक एंड टफ होगी तो उसको हम कैप्सूल बोलेंगे। अब हम बात करते हैं सेकेंड नंबर पे आ जाता है हमारे पास जो है टॉपिक सेल वॉल की अगर हम बात कर लें तो सेल वॉल में देखिए, सेल वॉल जो होती है सबसे पहले क्या करती है? आपका डिटरमाइन द शेप ऑफ सेल। सेल वॉल जो होती है वो आपकी सेल का शेप को डिटरमाइन करती है एंड प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट। जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट होती है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो है सेल वॉल प्रोवाइड करती है, और जो सेल का शेप होता है वो भी, और ये रोकती है, सेल वॉल प्रिवेंट बैक्टीरियम, जो बैक्टीरिया होती है उसको फ्रॉम बर्स्टिंग एंड कोलैप्सिंग। बर्स्टिंग से या कोलैप्सिंग से मतलब फटने से और सिकुड़ने से जो है सेल वॉल ही बैक्टीरिया को बचाती है। अब हम थर्ड टॉपिक पे आ जाते हैं। थर्ड नंबर पे आपका आ जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ सेलेक्टिवली परमेबल। यहाँ पर ये गलत दे रखा है, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो आपका सेमी परमेबल होता है, सेलेक्टिवली परमेबल नहीं, सेमी परमेबल नहीं होता है, सेलेक्टिवली। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ सेमी परमेबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमेबल नहीं होती है। यहाँ पे अब एनसीईआरटी ने करेक्शन किया है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो आपकी होती है सेलेक्टिवली परमेबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो आपकी होती है सेलेक्टिवली परमेबल होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल होती है, सेमी परमेबल नहीं होती है नेचर में, ठीक है। एंड इंटरेक्ट्स विद आउटसाइड वर्ल्ड। दिस मेम्ब्रेन इज़ सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ द यूकैरियोट्स। ये जो
मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में स्ट्रक्चर के बेसिस पर जो है सिमिलर होती है। स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज़ मीजोसोम। अब यहाँ पे बात आती है मीजोसोम की। मीजोसोम में जो है क्या था, अभी हमने पीछे पढ़ा हमने, ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन जो है वही जो है उसकी इनफोल्डिंग्स जो है क्या करती हैं, मीजोसोम का फॉर्मेशन करती हैं। अब जो स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर is the mesosome which is formed by the extension of plasma membrane। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से जो है किसका फॉर्मेशन होता है, मीजोसोम का, प्रोकैरियोटिक सेल में। these extensions आर इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल। ये एक्सटेंशन जो है वेजिकल्स के फॉर्म में हो सकते हैं, ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में हो सकते हैं और लैमेली के फॉर्म में हो सकते हैं। वेजिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेली 3 के फॉर्म में हो सकते हैं। दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। जो मीजोसोम होती है वो आपका सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल के डिस्ट्रीब्यूशन में। दे ऑल्सो हेल्प इन रिस्पिरेशन, क्योंकि इसके अंदर रिस्पिरेटरी एंजाइम पाए जाते हैं मीजोसोम के अंदर, इसीलिए यहाँ पे ये रिस्पिरेशन भी करता है। सिक्रीशन प्रोसेस में रोल प्ले करता है मीजोसोम। टू इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट, इसमें जो है रिस्पिरेटरी एंजाइम पाए जाते हैं, उसी को जो है एंजाइमेटिक कंटेंट इसने बोला है। इन सम प्रोकैरियोट्स, कुछ प्रोकैरियोट्स में जैसे कि साइनोबैक्टीरिया में देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन, दूसरे मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस होते हैं इन द साइटोप्लाज्म में, जिनको हम नाम देते हैं क्रोमेटोफोर्स देते हैं, ठीक है, विच कंटेन्स पिगमेंट, क्रोमेटोफोर नाम देते हैं। और क्रोमेटोफोर के अंदर क्या होता है, पिगमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम। बैक्टीरियल सेल में भी मोटाइल, बैक्टीरिया की जो सेल होती हैं वो मोटाइल भी हो सकती हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकती हैं। बैक्टीरियल सेल में भी मोटाइल एंड नॉन मोटाइल, में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। इफ़ मोटाइल, अगर बैक्टीरिया की सेल मोटाइल हैं, दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस फ्रॉम देयर सेल वॉल इज़ कॉल्ड फ्लैजिला। अगर मोटाइल हैं तो उनके पास लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है। और जब लोकोमोटरी स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होते हैं आपके, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर आपके होते हैं, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपके पास सीलिया पाए जाते हैं, फ्लैजिला पाए जाते हैं, फ्लैजिला सीलिया, ठीक है, स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं, सीलिया, फ्लैजिला और स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं। ये आपके 3 जो है लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होते हैं जो मेनली हम लोग डिस्कस करते हैं, सीलिया, फ्लैजिला और स्यूडोपोडिया। बैक्टीरिया शो अ रेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। बैक्टीरिया शो अ नंबर इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिला का जो है अरेंजमेंट और नंबर में जो है शो करते हैं। बैक्टीरियल फ्लैजिलम, जो बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला पाया जाता है, बैक्टीरियल फ्लैजिलम कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला होता है वो 3 पार्ट से मिलकर के बनता है। सबसे पहला जो होता है वो फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी। फर्स्ट नंबर पे फिलामेंट, सेकंड नंबर पे हुक एंड फिर बेसल बॉडी। द फिलामेंट, जो लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है बैक्टीरिया के फ्लैजिला का, जो लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है वो होता है आपका फिलामेंट। द फिलामेंट इज़ द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। सेल सरफेस से बाहर की तरफ निकले होते हैं जो फ्लैजिला होते हैं। बिसाइड्स द फ्लैजिला के अलावा अगर हम बात करते हैं, बिसाइड्स द फ्लैजिला पाइली एंड फिम्बरी आर ऑल्सो सरफेस स्ट्रक्चर। फ्लैजिला भी जो है बैक्टीरिया के सरफेस पर पाया जाता है और आउटसाइड में होता है, और बैक्टीरिया के सरफेस पर पाइली एंड फिम्बरी भी पाई जाती हैं ऑफ द बैक्टीरिया, बट डू नॉट प्ले अ रोल इन मोटिलिटी। बैक्टीरिया में सरफेस स्ट्रक्चर पाइली और फिम्बरी भी हैं, लेकिन पाइली और फिम्बरी का मोटिलिटी में कोई भी रोल नहीं है, जबकि सरफेस पर जो है हमारे फ्लैजिला भी, प्रोकैरियोटिक सेल में सरफेस पर फ्लैजिला भी पाए जाते हैं और फ्लैजिला जो है रोल प्ले करते हैं तुम्हारा मोटाइल स्ट्रक्चर में। और पाइली जो होती है, पाइली आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये जो है बनी होती है मेड ऑफ अ स्पेशल प्रोटीन।
पाइली आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स मेड ऑफ अ स्पेशल प्रोटीन. द फिम्बरी आर स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स. स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स स्प्रोटिंग आउट ऑफ सेल. सेल के बाहर की साइड में होते हैं. इन सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया में, दे आर नोन टू हेल्प अटैच टू बैक्टीरिया टू रॉक्स इन स्ट्रीम. जो रॉक्स में जो है और होस्ट टिश्यू में रॉक स्ट्रीम में जो है जो चट्टानें होती हैं उनसे चिपकने में बैक्टीरिया को हेल्प करती हैं. ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं राइबोसोम के बारे में और इंक्लूजन बॉडीज़. राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडीज़, जो प्रोकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम होता है, और इंक्लूजन बॉडीज़ के बारे में बात करते हैं. इन प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम जो होता है वो एसोसिएटेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल. इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल. दे आर अबाउट 15 नैनोमीटर बाई 20 नैनोमीटर इन साइज़. ये यहाँ पर आपका कंफ्यूजिंग डाटा है, ये आपको याद रखना है. दे आर अबाउट 15 नैनोमीटर बाई 20 नैनोमीटर इन साइज़. नीट एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है. दे आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट. जो प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम पाया जाता है वो 2 सब यूनिट से मिलकर के बनता है. फर्स्ट जो सब यूनिट होती है वो आपकी होती है 50s सब यूनिट, और जो सेकंड होती है वो आपकी होती है 30s सब यूनिट. यूनिट विच व्हेन प्रेजेंट टुगेदर फॉर्म. एक साथ में दोनों यूनिट पाई जाती हैं तो ये फॉर्मेशन करती हैं 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का. 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का फॉर्मेशन करती हैं. अब राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस की साइट राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. राइबोसोम जो होता है वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस की साइट होती है. सेवरल राइबोसोम में अटैच टू सिंगल mRNA एंड फॉर्म अ चेन. एक चेन का फॉर्मेशन करते हैं. कई सारे राइबोसोम जो है आ करके एक सिंगल mRNA के ऊपर अटैच हो जाते हैं जो कि चेन का फॉर्मेशन करते हैं, जिनको हम पॉलीराइबोसोम बोलते हैं या फिर पॉलीसोम बोलते हैं. पॉलीराइबोसोम बोलते हैं या फिर हम उनको पॉलीसोम बोलते हैं. द राइबोसोम ऑफ पॉलीसोम ट्रांसलेट द mRNA इंटू प्रोटीन. जेनेटिक्स यूनिट में हम लोग इसको जो है डिस्कस करेंगे mRNA के फॉर्मेशन में. जैसे ट्रांसलेशन जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम जो है यहाँ पर उसको डिस्कस करेंगे. राइबोसोम का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, याद रखिएगा, आगे काम आएगा आपको. अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इंक्लूजन बॉडीज़ की. अगर हम बात करते हैं तो रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज़. जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में रिजर्व मटेरियल पाया जाता है, जो रिजर्व मटेरियल होता है जो स्टोर करता है, ठीक, जो स्टोर होता है रिजर्व मटेरियल जो होता है वो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है इंक्लूजन बॉडीज़ के फॉर्म में होता है. दीज आर नॉट बाउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन सिस्टम. ये जो इंक्लूजन बॉडीज़ होती हैं ये किसी भी मेम्ब्रेन सिस्टम से बाउंड नहीं होती हैं. ये लाई करती हैं फ्री इन द साइटोप्लाज्म में ये फ्री होती हैं. अब जो है इंक्लूजन बॉडीज़ के आपको जो है एग्जांपल दिए गए हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स की. अगर हम बात कर ले, दिस फॉस्फेट ग्रेन्यूल हो गया, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल हो गया, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स हो गया और गैस वैक्यूल्स. ठीक है, फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल. गैस वैक्यूल्स आर फाउंडेड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. जो गैस वैक्यूल हैं ये आपके पाए जाते हैं ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं.
ठीक है, ये आपका हो गया टॉपिक, आपकी प्रोकैरियोटिक सेल्स आपका कंप्लीट हो गया टॉपिक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक सेल्स, जो कि लंबा टॉपिक है। इसके अंदर जो है यूकैरियोटिक सेल में जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। हम अलग अलग तरीके के ऑर्गेनल्स को डिस्कस करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया आपका, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी 70S राइबोसोम पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी 70S राइबोसोम पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर 70S राइबोसोम पाया जाता है। तो ये इंडिकेट करता है जो है एंसेस्ट्री को। ये सब हम जो है लॉन्ग में डिस्कस करेंगे, आगे आपका जो टॉपिक चलेगा, ठीक है। अब यूकैरियोटिक सेल्स जो है हम आगे की तरफ डिस्कस करते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।